morning everyone. In the last lecture we have done about the discovery of proton. Now in this lecture we are going to start with the theory. Basically last lecture में हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी देखा था. अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम. उससे पहले एक थ्योरी देखेंगे, मतलब दो तीन थ्योरी है जो उससे रिलेटेड है काफ़ी और हेल्प करेगी हमें समझने में अच्छे से. सो फर्स्ट थ्योरी हियर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि ऐसी वेव की बात करने वाले हैं ना, वेव नेचर की बात करने वाले हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है. तो इसने बोला था कि मतलब जो है रेडिएशन जो निकलती है वो जनरली वेव नेचर की होती है. इसने वेव की बात करी सिर्फ उसे. तो देखते हैं इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रो मतलब यूज हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट की वजह से, है ना. और दूसरा मैग्नेटिक वर्ड यूज हो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट की वजह से, ये चीज यहाँ पे. सो मतलब क्या है कि बेसिकली जो ये वेव की बात, दूसरा थर्ड यहाँ क्या दे रखा है, वेव. मतलब क्या, वेव नेचर की बात करेगा सिंपली, है ना. इट इज टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर है. तो जो भी रेडिएशन निकलती है चाहे किसी भी सोर्स से हो, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रेडिएशन जो है वो हम जनरल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. देखेंगे उसका भी कहाँ कहाँ यूज़ है. सो बेसिक जो पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टाइप होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, और दूसरा वेव नेचर है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है. तो इसमें मैं क्या बोलूँगा कि द रेडिएशन और हीट कमिंग आउट ऑफ any source continuously is known as radiant energy. किसी भी ऐसे हीटेड सोर्स से या किसी सोर्स से भी रेडिएशन या हीट निकल रही है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएंट एनर्जी. उसको बोला जाता है कंटिन्यूसली निकल रही हो तो उसको बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी, है ना. एक बात है. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट कंटेन्स बोथ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये तो ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया. बट बात क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. बेसिक बात क्या है. दूसरा ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो फाइनल वेव हमारी होने वाली है उसके भी जो है ये परपेंडिकुलर होता है. बेसिक बात है, ठीक है. ये बात थी. सो इसको अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो सिंपली क्या बनेगा, जिस तरह ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये मैंने एक एक्सिस ले ली और ये एक्सिस ले ली. तीन एक्सिस आपको पता ही है जनरली. इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस, ठीक है. सो इसमें कंपोनेंट कैसे शो करूंगा. अगर वेव की डायरेक्शन जो मैंने एक्स मान ली, वेव की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी, क्या ये वेव इस ऐसे डायरेक्ट कर रही है, ये डायरेक्शन है वेव की किस साइड, अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कौन सी एक्सिस पे है, कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स के अलोंग है, ठीक है. ये मैंने मान लिया. सो मुझे बाकी जो दो कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली किसकी डायरेक्शन में, क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं तीनों एक्सिस, है ना. आपको पता होगा तीनों एक्सिस 90 डिग्री टुवर्ड्स ईच अदर, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे सारे के सारे. सो बाकी तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग लगा दिया, ये, है ना. ये वेव आपको इस तरह से ट्रेवल करती है, आपको पता हो, है ना. ये इस तरह से आगे फर्दर ये मैंने कंपोनेंट शो किया, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का. मैंने कंपोनेंट शो किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है, जो कि विच इज अलोंग द वाई एक्सिस, है ना. वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस. तो बचा कौन सा एक्सिस अब, जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अलोंग कैसे बनाऊंगा, देखो 3D में तो नहीं आ सकता. ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये प्लेन, है ना. बोर्ड हमारा 2D है, तो एक्स ये वाला है, वाई ये वाला है, तो जेड हमारी तरफ होगा, है ना, टुवर्ड्स योरसेल्फ. इस तरह से जेड होने वाला. सो बेसिकली वैसे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करते, तो डॉटेड में दिखा देंगे कि हाँ इस एक्सिस जो बाहर की साइड आ रही है वो किस तरह से बनाएगा, ये इस तरह से कुछ होगा. ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना.
मैग्नेटिक, देखो फर्क नहीं पड़ता किस किस डायरेक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाई के कंपोनेंट में लगा लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में लगा देते तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला था। बेसिक बात क्या है हमने याद रखनी कि आपस में तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, डेट सेट, ये बात है ना। सो ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। सो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये क्या बना है डॉटेड वाला मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, डॉटेड वाला लाइक इस तरह से ये है, और ये प्रोपोगेशन वाली कौन सी है, ये प्रोपोगेशन वाली वेव बनाती है। इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ कि हाँ बेसिकली मेरे पास ये दो कंपोनेंट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्हीं कंपोनेंट की वजह से हार्मफुल भी होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली हम यूज तो करते हैं ज़्यादा अपनी लाइफ, बट हार्मफुल भी है, अब नॉर्मल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि वेव का मतलब ही क्या डिस्टर्बेंस है ना। वेव इन द सेंस डिस्टर्बेंस, आप बोलते हो ना कि वेव, हाँ वेव मोशन मतलब डिस्टर्बेंस मोशन। जैसे आपने वो भी देखा हुआ, कह रहा बोलूँ कि एकदम नॉर्मल रिवर है ना, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा पानी, फ्लो भी नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठा हो है ना। उसमें अगर हल्का सा पत्थर कोई भी चीज़ डाल दोगे तो क्या होगा, वेव सर्कुलर मोशन शो करने लगेगा है ना। बीच जहाँ से आपने पॉइंट वो फेंका पत्थर, उसी से सर्कुलर मोशन में है ना वो सारे वेव स्टार्ट होंगे, वेव निकलना है ना, ऐसे बड़ा होता जाएगा, काफ़ी बड़ा होता जाएगा। सो वो वेव मोशन शो कर, क्यों शो हुआ, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट कर दी। सो ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे जनरली यूज़ उसका कहाँ पे, हमारे मोबाइल फोन्स का जो टावर जो रेडिएशन आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। वाईफाई सिग्नल्स आप लोग यूज़ करते हो तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। रेडियो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं जो रिमोट्स में होती है हमारे पास, ये जनरली आजकल मोबाइल में IR ब्लास्ट भी आता है, इंफ्रारेड नाम से है ना, IR ब्लास्ट बोलते हैं उसको। सो वो क्या है, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की चीज़ें है, सो थोड़ी हार्मफुल भी है। सो इसलिए जितना कम यूज़ कर सको उतना कम करना चाहिए। ये मेजर दो चीज़ें थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेसिकली, थर्ड पॉइंट हमको बोलता है कि एक्चुअली में ये तो देख लिया, अब देखते हैं मीडियम क्या चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग, मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका कोई मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम है ना, इतनी कमाल की रेडिएशन है कि डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, एनी मीडियम टू ट्रैवल, एनी मीडियम टू ट्रैवल है ना। ट्रैवल करने के लिए इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि साउंड की बात करूं, साउंड को तो आप ऑब्वियसली आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग कि साउंड को तो क्या चाहिए, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे एयर में अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देगा कुछ भी है ना। रीजन बिंग क्योंकि उसका मीडियम खत्म हो चुका है, वैक्यूम आ गया तो मतलब वैक्यूम में किसी भी तरह की गैसेस नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मीडियम नहीं है उसको जो ट्रैवल करके ले जाया गया। बट एक्चुअली जब मीडियम होता है तो क्या होता है, एक से एक अगले से अगले पार्टिकल पे ट्रांसफर होती जाती चीजें, तो हमारे कान तक पहुंचती है उसके बाद। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कोई मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सन रेडिएशन आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है ना। आपको पता है एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई मीडियम नहीं है हमारे पास है ना, एटमॉस्फेयर के बाद कोई गैसेस नहीं होती, जनरली कुछ नहीं होता। सो फिर भी जो रेडिएशन ट्रैवल करते धरती पे आती है ना, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। सो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, सन रेडिएशन है ना। सन रेडिएशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब ये था कि मीडियम क्या चाहिए। अब बात करता हूं मैं फोर्थ पॉइंट की, कि एक्चुअली में मीडियम तो मिल गया, बट क्या स्पीड क्या होगी उसके आने की है ना। स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी तरह स्पीड, उतनी स्पीड है इसकी जितनी लाइट की स्पीड होती है। तो स्पीड ऑफ EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट से ज्यादा स्पीड तो किसी की हो नहीं सकती, तो उसके बराबर ही होती है ना। तो ये है हमारे पास ये हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही होगी इसकी एक्चुअली में क्या स्पीड, ठीक है। सो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास किस को लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर। सो अब हम बात करेंगे इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है।